माता जी आप म्यूट हैं, शायद आवाज नहीं आ रही आप। हरे कृष्णा मन हरे कृष्णा welcome you all in the class. This is a beautiful class, looking very good with beautiful girls. Hare girl, very nice. You're all looking very beautiful except me. Okay, so thank you so much for coming in the class. आज की जो क्लास है वो हम श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक कंटिन्यू कर रहे हैं। ज्ञान की तलवार श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक है। इट इज अ वंडरफुल बुक। आई होप आप लोगों को भी अलग अलग जो टॉपिक श्रील प्रभुपाद ने इसमें डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, राइट? क्योंकि इसमें श्रील प्रभुपाद जो है जो भी टॉपिक बता रहे हैं उसमें तत्वतः नॉलेज दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू आचार्यास और उनके हिसाब से। जो जैसे आप जब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम डिटेल में पढ़ेंगे तो इन तत्वों के बारे में आप जानेंगे, है ना? वो तत्वों को शॉर्ट में श्रील प्रभुपाद हमें एक्सप्लेन किए। तो इन तत्वों के नॉलेज के बेस पर जब हम लीला प्रवेश करते हैं, भगवान की लीलाओं को देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें कोई आश्चर्य, भ्रम या कोई डाउट नहीं रह जाता, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि तत्वतः कृष्ण का ये सत्य है। दिस इज कृष्णा। दैट्स वाई उनके जो ये लीलाएं हैं उनमें ये चीज ऐसे हो रहा है। समझ रहे हैं आप? ठीक है ना? समझ में? मतलब टेक्निकल डिटेल्स जब हम जानते हैं तो हमें भ्रम नहीं होता ये कैसे, या डाउट्स नहीं होते, संशय नहीं होते। वी नो कि ये सब सही है। ठीक है पूनम? क्लियर है बेटा? ओके। तो आज हम एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि हम अभी इसमें डिस्कशन, ओवरव्यू और कुछ शॉर्ट नोट्स आप लोगों से हमेशा पूछेंगे। तो कृपया आप लोग हर जो पैराग्राफ है उसमें जो बताया गया है उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? तो क्लास शुरू करने से पहले हम प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। दाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज के जो चैप्टर है उसका नाम है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव नित्य वैकुंठ लोकों में निवास करते हैं। सदैव सदैव भगवान कहाँ निवास करते हैं? नित्य वैकुंठ लोकों में भगवान निवास करते हैं। क्लियर है ये चैप्टर? तो हम रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। तो जिसके पास बुक है प्लीज रेज योर हैंड, दोज हु वांट टू रीड। जी पीडीएफ तो सभी के पास है। तो जो रीडिंग करना चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड। मैं स्टार्ट करूं माता जी? ओके गौरी, रीड वन पैराग्राफ फर्स्ट। जी माता जी। यह भौतिक सृष्टि ब्रह्मा के दिन के समय प्रकट होती है तथा रात के समय विलीन हो जाती है, लेकिन इस भौतिक जगत के परे नित्य जगत आध्यात्मिक आकाश है जो सृष्टि तथा संहार से अछूता रहता है। यह आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक कहलाता है। जब भौतिक सृष्टि नष्ट हो जाती है तब भी वैकुंठ लोक अछूता रहता है और जैसे का तैसा बना रहता है। यदि कोई एक बार इन लोकों में प्रवेश करता है तो वह पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसता, जो भौतिक व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है। भौतिक जगत भौतिक आकाश द्वारा आच्छादित है तथा आध्यात्मिक लोक परव्योम नामक आध्यात्मिक आकाश में स्थित है। परव्योम के अंतर्गत सारे लोक दिव्य हैं, जिनमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी लीलाएं शाश्वत रूप से करते रहते हैं। हरे कृष्ण जी। आगे कंटिन्यू करूं माता जी? नहीं, तो हमने पिछले लेसन में लास्ट पैराग्राफ अपने जो पढ़ा था तो उसमें डिटेल में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है। ठीक है? तो अभी हम ग्रुप्स में आप लोगों को डिवाइड करेंगे।
हमने पिछले जो लेसन है उसका लास्ट 2 पैराग्राफ वो आप लोग डिस्कस कीजिए। ब्रह्मा के एक दिन के बारे में क्या क्या डिटेल्स बताई गई हैं उनको नोट डाउन कीजिए और एक एक करके मुझे बताइए। क्लियर इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन क्लियर है? पिछले लेसन जो हमने किया उसमें लास्ट जो 2 पैराग्राफ है उसमें ब्रह्मा के एक दिन के बारे में श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से बताया है। तो आप लोग दो के ग्रुप में अभी आप डिवाइड कर दे रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा फटाफट पॉइंट डिस्कस करके नोट कीजिए कि क्या क्या बातें बताई गई। तो यहाँ पे हम 2 ग्रुप बना रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप जो है फर्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करेगा और सेकंड ग्रुप जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ है मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग। ये फर्स्ट ग्रुप जो है वो इसके पॉइंट्स नोट करेगा। और दूसरा जो आपका है, लोग जब ये सुनते हैं कि ब्रह्मलोक कई लाख वर्ष की आयु होती है, ये वाला जो पैराग्राफ है ये नेक्स्ट ग्रुप करेगा। ठीक है, 1 मिनट, ब्रेकिंग द रूम। Krishna, you both are in the group. It's okay? आप लोग डिस्कस कर रहे हैं? यस माता जी, अभी हम रीड करके डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, वो है ना, आपके पास बहुत कम टाइम है, जल्दी कर। जी माता जी, इसमें बताया कि मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। जो 1000 युग होता है उसको मिलकर एक ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा की रात इतनी बड़ी होती है कि ब्रह्मा के एक दिन मनुष्य के जो मानवीय मतलब मनुष्य के जो 1000 युग मिलकर बनते ब्रह्मा जी के एक दिन, और वैसे एक रात। तो जब ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है तो सारी जो प्रकृति होती है सब प्रकट होती है, प्रकट अवस्था में हो जाती है। लेकिन जब रात होता है तो सब कुछ अप्रकट अवस्था में हो जाती है। फिर लेकिन इन दोनों से अप्रकट और प्रकट अवस्था से परे है एक
एक परम प्रकृति है जो इन दोनों से परे है, जो हमेशा शाश्वत रहती है। ये कभी न अव्यक्त होती है न व्यक्त है, वो हमेशा इन दोनों से मतलब परे है प्रकृति। इसका कभी भी नाश नहीं होता है। वो प्रकृति भगवान का परम धाम है ना, है ना माता जी। ओके, आपने बताया कुछ पॉइंट, इसको और अच्छे ढंग से यमुना क्लियर करो। जैसे इसमें पहली लाइन में सबसे अच्छे से बताया हुआ है, जैसे पूनम माता जी ने भी बताया कि 1000 जो युगांतर मतलब युग लिखा है यहाँ पे, बट जैसे पूरा एक चक्र है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का, ऐसा एक चक्र जब 1000 बार हो जाता है तब ब्रह्मा जी के सिर्फ 12 घंटे होते हैं, ब्रह्मा जी का सिर्फ दिन होता है। और ऐसे ही ब्रह्मा जी की फिर रात होती है। तो जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो सारे जीव प्रकट हो जाते हैं, सारी प्रकृति जो ये भौतिक प्रकृति है ये सब व्यक्त हो जाती है। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी की रात होती है, अगले 12 घंटे होते हैं, तो ये सब अव्यक्त हो जाता है। फिर आगे इसमें बताया, ये भगवत गीता का श्लोक है कि इसमें आगे बताया कि भगवान कहते हैं लेकिन इस व्यक्त और अव्यक्त का ये जो चक्र चल रहा है, कभी प्रकट हो रही है कभी अप्रकट, तो इससे परे एक शाश्वत अव्यक्त प्रकृति है जो हमें दिख नहीं रही, लेकिन वो शाश्वत है और उसका कभी नाश नहीं होता। इतना बताया। यस, ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग ने साइंस पढ़ी होगी तो आपने लोग पढ़ा होगा कि अगर किसी चीज को मतलब हाँ किया जाता है तो यानी ना भी होगा, तभी ना हाँ किया जाता है, राइट। तो अगर हम कोई ऐसी प्रकृति का वर्णन पढ़ रहे हैं जो कि इमॉर्टल है, अशाश्वत है, जिसका नाश होता है, तो इसका मतलब ऐसा भी कुछ होना चाहिए, ऐसा भी कोई जगत होना चाहिए जो शाश्वत हो। अगर हम कोई ऐसी प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाश होता है, अशाश्वत है, तो यानी ऐसी भी कोई चीज होनी चाहिए जो कि शाश्वत है ना। यही बोलता है ना, साइंस बोलता है ना, ऐसे पढ़ा है आप लोगों ने? जी माता जी। क्या पढ़ा है गौरी? साइंस के स्टूडेंट है गौरी। माता जी जो मतलब पहले का तो मुझे याद नहीं, मैंने इतना पढ़ा है कि जो हमारा जो भी हम यहाँ पे देखते हैं उसका कहीं ना कहीं ऑपोजिट होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो एक प्रतिबिंब है। तो अगर यहाँ पे कोई चीज हम नेगेटिव में या पॉजिटिव में देख रहे हैं तो उसके ऑपोजिट चीज एग्जिस्टेंस होती ही होती है हमेशा। तो इस तरीके से जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये पूरा जो जगत है वो नाशवान है, तो कोई ना कोई ऐसी चीज इटर्नल होगी जो इटर्नल होगी और जो हमेशा एग्जिस्टेंस जिसकी रहती होगी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि शाश्वत एक धाम होगा। उस शाश्वत धाम के बारे में हमारे श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में बताया गया, जिसको श्रील प्रभुपाद हमें इलैबोरेट कर रहे हैं। क्या इलैबोरेट कर रहे हैं? कि ब्रह्मा जो है वो मेन क्रिएटर हैं इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड के, है ना। भगवान की आज्ञा के अनुसार, कृष्ण की आज्ञा के अनुसार वो क्या करते हैं, पूरा मटेरियल वर्ल्ड जो है क्रिएट करते हैं। भगवान सर्ग बना के देते हैं, उसका विसर्ग जो है वो ब्रह्मा करते हैं, ठीक है ना। तो ब्रह्मा की आयु के बारे में बताया गया कि ब्रह्मा कहाँ है। ब्रह्मा जो सतलोक में रहते हैं उनकी आयु बताया गया है कि जब हमारा ये जो 4 युग है ये 1000 बार रोटेट होता है तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है। क्लियर हो गया? यानी सतयुग कितना बड़ा होता है? चलिए कलयुग से शुरू करते हैं। कलयुग का आयु कितनी है? 4,32,000। 4,32,000। अच्छा, कलयुग के पहले जो युग आता है वो क्या होता है? द्वापर युग। द्वापर युग की आयु कितनी होती है? 8 लाख समथिंग। ओके, द्वापर के बाद क्या होता है? त्रेता युग, मतलब पहले त्रेता युग पड़ता है। त्रेता युग की आयु कितनी होती है? 12,000 समथिंग, उसके आगे भी है कुछ। ओके, और सतयुग की आयु कितनी है? 17,28,000। हाँ, 16 समथिंग, 16, 17। कौन बोल रहा है? हरे कृष्णा माता जी, मैं बोल रही हूँ। ओके, 17
28,000 सतयुग की एज है। हाँ 16 और 17 समथिंग, ये 1000 वर्ष उसका होता है। तो इन सबको अगर आप टोटल करेंगे तो कितना आएगा? किसी को आता है मल्टीप्लाई टोटल कुछ करने? इन सभी युगों को अगर आप प्लस करेंगे तो ये इतना इतना हुआ। माता जी 40 lakhs something। 43,20,000। हाँ 43,20,000 सहस्त्र वर्ष। इतना जो सहस्त्र वर्ष है, ये जब 1000 बार रोटेट होता है, 1000 टाइम रोटेट होता है, तो ब्रह्मा का 1 डे होता है, ठीक है ना। और जैसे हमारा 30 डेज होते हैं ऐसे ही ब्रह्मा के भी होते हैं, समझ में आ गया। तो जितने ब्रह्मा के दिन होते हैं उतनी रात भी होती है। जैसे हमारा दिन होता है तो रात भी तो होती है ना। तो ब्रह्मा का जितना लंबा दिन होता है उतनी लंबी रात होती है। तो दिन में क्या होता है? क्रिएशन होता है। सभी जो मटेरियल डिजायर्स रखने वाले लोग हैं वो प्रकट होते हैं जब ये यूनिवर्स प्रकट किया जाता है, समझ में आ गया। लेकिन जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो प्रलय हो जाता है और अप्रकट हो जाता है मटेरियल जगत। और ये जगत जो है श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि ये वापस महाविष्णु के गर्भ में जाके लीन हो जाता है। फिर जब भगवान वापस क्रिएशन करना चाहते हैं तो वापस क्रिएट करते हैं, तो वहीं से सबका जहां जहां छूटा होता है सब शुरू हो जाता है वापस। तो इस तरह से ब्रह्मा के बारे में बताया गया है। और बताया गया कि यदि एक अशाश्वत जगत है, ये यानी ये जो भौतिक जगत है, तो यानी कहीं शाश्वत जगत भी होगा। तो वो शाश्वत जगत जो है वो शास्त्र बताते हैं वो भगवान का गोलोक धाम है। यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा और व्याधि नहीं पाई जाती। यहाँ पे हर लोग शाश्वत होते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। अभी सेकेंड ग्रुप जो था हमारा गौरी आस्था। यस माता जी। तो माता जी हम सब लोग 2 पॉइंट्स ऐसे एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे सिंस हम वो सेटअप। तो गौरी माता जी आप स्टार्ट करेंगे या मैं स्टार्ट करूं? कोई भी स्टार्ट कर लो माता जी, जैसे भी ठीक लगे। ठीक है। माता जी एक सेकंड में पीडीएफ। चलो गौरी आप बताओ 2 पॉइंट। जी माता जी, एक तो पॉइंट ये था कि जो हमारे पास क्या होता है, अगर हमें ब्रह्मलोक में जाना है तो फिर हमें संन्यास लेकर के और कुछ तपस्याएं वगैरह करके हम ब्रह्मलोक पे पहुंच सकते हैं। और एक पॉइंट ये था माता जी कि जो वहां के अधिष्ठाता देवता होते हैं ब्रह्मा जी, वो भी अमर नहीं होते। वेरी नाइस। ओके, भूमिका। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही? यस यस माता जी मैंने एक ये पॉइंट मतलब निकाला था, जैसे एक क्षुद्र कीड़े को काफी बड़े होते हैं, है ना। इसी तरह हम मनुष्यों को लगता है कि ब्रह्मा तथा अन्य जो डेमिगॉड्स यानी देवता वगैरह हैं वो अमर हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भौतिक शरीर शाश्वत नहीं होता है। तो एक जैसे ब्रह्मा जी हैं, उनकी भी 100 ईयर्स बाद मतलब उनका भी शरीर नष्ट होता है। ओके, थैंक यू। पूनम। यस आस्था, बोलो अपने पॉइंट। यस माता जी। तो माता जी जैसे कि ऐसे नहीं है कि जैसे कि अभी अगर हम देखते हैं कि लोग मतलब स्पेसशिप में बैठ के कि लोग ये क्लेम करते हैं कि हम ऐसे कहीं पे भी एस्ट्रोनॉट्स मतलब जो एस्ट्रोनॉट जो बनते हैं लोग, वो किसी और प्लैनेट पे जाके वो करते हैं कि हाँ हम वहां पे जा चुके हैं। पर ऐसा नहीं होता। स्पेशली ब्रह्मलोक में पहुंचने के लिए हमें ना संन्यास धारण करना जरूरी नहीं होती है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जैसे कि ब्रह्मलोक के लिए भी ऐसी करनी होती है, तो कहीं पे भी किसी भी प्लैनेट सिस्टम में हम एंटर नहीं कर सकते हैं। और जो माता जी ब्रह्मा जी की जो एज है वो 100 ईयर्स है। तो ब्रह्मा जी टोटल 100 ईयर्स तक जीवित रहते हैं। तो वो कहीं अभी जितना मतलब माता जी मुझे मतलब सुना है कि ब्रह्मा जी की अभी करंट एज 26 या 27 ईयर्स है।
एक चीज तो वो थी माता जी, और माता जी ये था कि जो ब्रह्मा जी है वो ब्रह्मलोक के अधिष्ठाता देव हैं, और वो और उनकी भी आयु सीमित है, तो उसके लिए भी हम उस तक जिएंगे। तो हमने वही कुछ 43 खरब ऐसे उनकी कुछ खरबों में वो है आयु। पर इससे ये पता चलता है कि उस खरब तक पहुंचने के बाद फिर उनकी जीवन की मतलब बिना उनके जीवन का फिर नाश हो जाना है। तो इसका मतलब कि चाहे आप लंबा जीवन जी लो, पर आपका कभी उधर मतलब उनका भी जीवन अमर नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रभुपाद क्या मेंशन करना चाह रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ब्रह्मा जो है उनकी आयु जब इतनी लंबी है, तो अगर कोई छोटा कीड़ा जो है वो सोचता है तो क्या सोचता है कि ब्रह्मा अमर है, लेकिन ब्रह्मा अमर नहीं है ना। उनकी आयु लंबी है, हमसे ज्यादा लंबी है, लेकिन उनकी भी मृत्यु होती है। तो यहाँ पे हम जो आज लेसन पढ़ रहे थे उसमें यही पढ़ रहे थे कि भौतिक सृष्टि ब्रह्मा के दिन के समय प्रकट होती है और रात के समय उनका नाश हो जाता है। ठीक है ना। तो इसे बात बताते हैं, इसका मतलब ये है कि प्लैनेटरी सिस्टम में जो सत्यलोक तक है वहां पे भी जन्म मृत्यु होता है, जो कि हायर प्लैनेट है, तब भी वहां पे जन्म और मृत्यु होता है। यानी जन्म मृत्यु से भौतिक जगत में छुटकारा मिलने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है। यानी अगर आप अपनी समस्या, आपके पास जीवन में दुख है और आप सोचते हो कि मैं ये करके ये कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा, आप करके देख लो। इस ब्रह्मांड से अगर आप सोचो कि मैं नोएडा में रहती हूँ इसलिए मुझे दुख है, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, है ना, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, कुछ नहीं होगा, वहां पे भी यही सेम रहेगा। सिचुएशन चेंज हो जाएंगी लेकिन सब यही चीजें मिलने वाली है। उसके बाद फिर हम सोचेंगे ओके कोई बात नहीं, हमको थोड़ा सा और ज्ञान है, हम स्वर्ग चले जाते हैं, इंद्र लोक चले जाते हैं। ठीक है, वहां पे भी आप जाइए, लेकिन वहां पे भी प्रॉब्लम है, वहां पे भी आपको वापस आना पड़ेगा, मृत्यु तो होती है वहां पे भी। ओके, तो फिर हम कहेंगे इससे भी और भी प्लैनेट्स हैं, तो हम आगे ऊपर चले जाए, स्वर्ग सत्यलोक तक पहुंच जाए, लास्ट प्लैनेट जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं, तो वहां पे इतनी लंबी आयु है, तब सोचते बड़े आराम से रहेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी भी मृत्यु होती है। हरे कृष्ण माता जी, एक पॉइंट और ये भी बताया गया कि अगर जो ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तो स्वर्ग लोक में प्रलय आता है और सारे जीव नष्ट हो जाते हैं वहां पे भी। तो दिन जब खत्म होता है ब्रह्मा का, तब प्रलय आता है। हम देखिए अक्सर भविष्यवाणी भौतिक जगत में सुनते रहते हैं, अभी दुनिया का नाश होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। अभी दुनिया का नाश नहीं होना है। अभी जो ब्रह्मा है इस समय व्यवस्थ मनु के काल में हम लोग चल रहे हैं, है ना, 7th मनु, और 14 मनु होते हैं टोटल, तो हम लोग भी 7th मनु में है, तो प्रलय कहाँ से होगा अभी, है ना। तो ये सब चीजें बेवकूफी वाली है, जिसको और डिटेल में श्रीमद् भागवत में आप पढ़ सकते हो। तो ओवरऑल व्यू देने का शिल प्रभुपाद का मतलब क्या है कि ब्रह्मा का जब दिन होता है तो क्रिएशन होता है, और रात्रि होती है तो प्रलय होता है, और इससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता, सभी को इसमें पार्ट लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम इससे जाना चाहते हैं, इसको छोड़ना चाहते हैं, तो हमको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी हम ऐसे जगत में जा सकते हैं जो कि गोलोक धाम है, और वो जगत शाश्वत है जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि या कोई दुख नहीं। ठीक है, यदि हम सुखी, तो यानी एकदम आराम से आप लोगों को बात समझ में आ रही है कि आप सोचेंगे कि आप ये कर लेंगे तो आप बहुत सुखी रहेंगे, कोई दुख नहीं आने वाला, ये कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। आप कुछ भी बदल लीजिए, आप कोई भी हीरो हीरोइन को भी अपने जीवन में ले आइए, किसी भी जो भी आपको आजकल के बिलवेड लोग हैं उनको आप अपने जीवन में लेके आइए, दुख हमेशा रहेगा। क्योंकि क्या बता रहे हैं, 14 प्लैनेटरी सिस्टम में दुख है ना। ये तो हमने ऊपर के लोग बताया कि जिसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें, इवन नीचे के भी लोग होते हैं तो उसमें तो बेकार ही होगा, क्योंकि नरक ही होते हैं, अतल वितल सतल तलातल महातल, तो वो तो और ही भयानक है, वहां तो दुखी दुख है। ठीक है ना। तो कहने का क्या मतलब है, इसके पूर्व हम बता चुके हैं परमेश्वर की 2 शक्ति होती, भौतिक और आध्यात्मिक। वैकुंठ लोक आध्यात्मिक शक्ति है,
जीवों का संबंध आध्यात्मिक शक्ति से, किंतु वो आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में रह रहे हैं, इसलिए आध्यात्मिक होने पर भी वो तटस्थ शक्ति। देखिए ये हमारी पोजीशन, ये मेन पॉइंट है। हम सभी जीव तटस्थ शक्ति हैं। हम आध्यात्मिक होकर भी इस मटेरियल सड़े हुए जगत में, जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख ही दुख है, हम इसमें आके बस जाते हैं। और भगवान जिनके हम अंश हैं, जहां हमेशा शाश्वत सुख है, उनको छोड़ दें। क्योंकि कितने बेवकूफ हैं हम लोग। जिनको एक्सेप्ट करना चाहिए उनको छोड़ दिया है, और जिनको छोड़ देना चाहिए उसको एक्सेप्ट किया।